पुरानी परंपराओं में जेल के कैदियों को नवरात्रि और रमज़ान के महीने में इफ्तारी और नवरात्रि के उपवास तोड़ने का सामान दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों से दुर्ग जेल के अंदर वहां पर कैदियों को ना ही नवरात्रि के उपवास का सामान मिल रहा है, उपवास तोड़ने का, ना ही रमज़ान का इफ्तारी मिल रहा है। और ये केवल दुर्ग ज़िले में हो रहा है। और इसके अलावा जो रायपुर है, राजनांदगांव, यहाँ पर बराबर मात्रा में जेल के अंदर कैदियों को उनके हिसाब से, उनकी मात्रा के हिसाब से इफ्तारी और जो अन्य सामान होते हैं वो दिए जा रहे हैं। और दुर्ग जेल में ये सिस्टम नहीं है और नहीं दिए जा रहे। और जो सिस्टम है कैंटीन के अंदर से ही सामान लो, इस प्रकार का जो है वो जेल प्रशासन कहता है कैदियों को, जो अंदर कैंटीन बनी है उससे सामान ले और उससे ही अपना काम चले। लेकिन जो कैंटीन है उसका सामान का रेट 2 गुना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज मुस्लिम समाज के कुछ लोग आए हुए हैं इस बात को लेकर कलेक्टर को एक आवेदन देने के लिए और फिर से मांग करने के लिए कि जो पुरानी परंपरा थी जेल में कैदियों को इफ्तार और नवरात्रि के उपवास का सामान दिया जाए, उसको परंपरा को फिर से लागू करने की मांग को लेकर आज आए हैं। पूरा आरोप उन्होंने लगाया है और क्या कुछ कहते हैं वो आप आगे वीडियो में देखिए। दरअसल हम लोग मांग ये आए हैं कि बार बार प्रशासन और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ ये कहा जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से मत करो। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, याद दिलाने आया हूँ प्रशासन को कि वाकई अपराधी से घृणा नहीं होनी चाहिए, अपराध से घृणा होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे दुर्ग जिले के नहीं पूरे हिंदुस्तान की जेलों में एक दस्तूर रहा है कि रमज़ान हो या नवरात्रि हो, उसमें कई लोग उपवास रहते हैं, रोज़ा रहते हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं, उनके लिए व्यवस्था पूरी की जाती है जेल प्रशासन की तरफ से। और बाहर से भी कई लोग उनके लिए जो व्यवस्था करते हैं उसको भी मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अभी ये देखा जा रहा है कि जेल में कई लोगों ने बाहर से जो रोज़दार हैं उनके लिए राशन भिजवाने का प्रयास किया, लेकिन जेल प्रशासन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है भाई? एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपकी जो सिक्योरिटी पर्पस है, आपका सुरक्षा की दृष्टि से जो जांच करनी है, जिस तरीके से भी जांच करनी है, आप उस जांच को करिए। लेकिन जो राशन और जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पहुँचती, क्योंकि वहाँ लोग रोज़ा रहते हैं और 30 दिन का रोज़ा रहेंगे लोग, और इससे क्या होगा कि वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे और रोज़ा रहने से तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था पुराने समय से चले आ रही है ना, क्या बोलते हैं, केंद्रीय जेल रायपुर में ऐसी व्यवस्थाओं में कोई प्रतिबंध लगा है ना, नांदगांव में लगा हो ना कहीं लगा है, तो दुर्ग जिले में क्यों प्रतिबंध लगा हुआ है? तो कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये सीधे तौर पे लग रहा है कि ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। आप प्रशासन में हैं तो प्रशासन में आपको संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। आप ये इस तरीके से व्यक्तिगत या धर्म के उसमें भेदभाव बिल्कुल मत करिए। इससे एक अव्यवस्था पैदा होती है, आक्रोश पैदा होता है। तो हम यही मांग करने आए हैं कलेक्टर महोदय से कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए। और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी कमेटियां हैं, मस्जिद कमेटियां हैं जो वहां पर अफ्तार करवाती हैं और ये बताती हैं कि वाकई ठीक है, वो जो लोग अपराध करके गए हुए हैं उनको भी क्या बोलते हैं, सार्वजनिक तौर पे हमको अपने मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा उनको अलग थलग कर देंगे तो वो अपने आप को अपराधी समझते रहेंगे और अपराध में बढ़ोतरी होगी। तो उनको लाने के लिए हम लोग को इस तरीके का प्रयास करना चाहिए और यही मांग कर रहे हैं कि आप। ऐसा इसी साल हुआ कि पिछले साल भी हुआ? नहीं, हर साल बाकायदा बाहर से कई कमेटियाँ जो हैं राशन भिजवाती थी, उनका राशन एक्सेप्ट किया जाता था। यहाँ ऐसा हो गया है कि जो इनके कैंटीन में सामान उपलब्ध है, और कैंटीन में भी एक इस तरीके से धांधली चल रही है कि वहाँ पर 5 रुपये का टमाटर 15 रुपये में बेचा जा रहा है, 3 रुपये का टमाटर 20 रुपये में बेचा जा रहा है। ये क्या है? वहाँ कैंटीन में एक तो पहले से जो जेल में बंद है वो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और उस तरीके से यहाँ धंधा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सहूलियत देना है तो सही तरीके से सहूलियत दिया जाए, छोटी छोटी में धंधा नहीं करना चाहिए और धर्म को धंधा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो मैं यही अपील करने आया हूँ कि इस मामले में संज्ञान लें और तत्काल जो लोग जिस तरीके से भी वहाँ व्यवस्था करना चाहते हैं, आप पूरी सुरक्षा के इंतजाम के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ वो सारी चीज़ों को वहाँ होने दें। बिल्कुल ये सरासर गलत हो रहा है। मैं लगभग 20-25 साल से देखते आ रहा हूँ, सुनते भी आ रहा हूँ कि जेलों में रोज़ा अफ्तारी होती रहती है और वहाँ की जो कैदी है वो बहुत खुश रहते थे। लेकिन इस साल सुनाई में आ रहा है कि उनको अफ्तारी सामग्री नहीं दिया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज को बहुत आहत है। और मैं आज कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ कि ऐसा उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमारे भाई ने बताया कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। और धर्म को लेकर या किसी भी मामले को लेकर, जाति संप्रदाय धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो पिछले साल से और विधि अनुसार जो पहले से होते आया है वो उस संस्कृति को बरकरार रखते हुए इस साल भी रमज़ान शरीफ में दुर्ग जिले में ख़ास तौर से जो सामान जाता था या जो व्यवस्था होती थी, जो तहबी व्यवस्था होती थी, उसको काटती। क्योंकि धर्म ऐसा चीज़ है कि धर्म न अपराध से आदमी को रोकता है, मजहब जो है वो अपराध से रोकता है कि एक शक्ति है जो कि देख रही है स्वर्ग नरक है, और उसको यदि पालन करने वाला व्यक्ति है तो वो अपराध से बचेगा और अपराध से दूर होगा। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक रूप से जोड़ने के लिए इसमें शासन को भी ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो।
कोई धर्म में गलत नहीं सिखाता है। तो इस्लाम धर्म भी यही है कि ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में बताता है कि अपने आप की इच्छा शक्ति को कंट्रोल करो, बुरा मत करो, अच्छे काम करो। तो आदमी की जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस माह में रोजदारों को वहाँ पर रोजा की सामग्री नहीं पहुँच पा रही, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? जब सामग्री पहुंचेगी तो वो रोज़ा रहेंगे, और नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है कि सामग्री के अभाव में रोज़ा ना रहें। तो रोज़ा रहने से वो समाज की मुख्यधारा में ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे और मजबूत भी रहेंगे, और जो नियम है उनके साथ भेदभाव हो रहा है ऐसा लगेगा भी नहीं। तो निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं उसको ध्यान दिया जाए।